टोमेटो। जी देखिए, इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर में हम मौजूद हैं, जो कि शहर कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरह से चार्ज पार्किंग के नाम पर हर तरफ KMC बल्दिया उज़्मा कराची का नाम लिया जाता है, और पूरे कराची में हर तरफ जो है 2-2 रॉ की और 3-3 रॉ की चार्ज पार्किंग के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से हम हमारे यहाँ मौजूद है इस वक्त डायरेक्टर चार्ज पार्किंग के दफ्तर में। आइए देखिए डायरेक्टर साहब से, डायरेक्टर साहब क्या बताते हैं कि किन किन मकामात पर चार्ज पार्किंग वसूल की जा रही है, और ये पैसे जो है सरकारी खजाने में जमा भी हो रहे हैं या कि सिर्फ इनकी जेब में जा रहे हैं। आइए डायरेक्टर साहब बैठे हुए। जी सर, आप तो मैं मिलना है जरा से बात करनी है मैंने, तो प्लीज। तो डायरेक्टर साहब सीट पर मौजूद हैं और यकीनन चलते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ कौन रही सब मौजूद है डायरेक्टर चार्ज पार्किंग। तो यकीनन मैं माजूद चाहता हूँ कि आपके मैं यकीनन इस वक्त बगैर बताया इसमें, और यकीन आप मीटिंग कर रहे थे या जो भी सिलसिला था, क्योंकि मीटिंगें तो अक्सर बेशतर आपकी हो रही होती है, लेकिन शहर कराची में जिस तरह से जंगल मचा रखा है आप लोगों ने, मुख्तलिफ जगहों पे 2-2 रॉ 3-3 रॉ जो कि पार्किंग हो रही है, उसकी चार्ज पार्किंग खजाने में भी आ रही है या कि बाहरी बाहर तमाम के जा रही है? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी पार्किंग साइट की बात कर रहे हैं। हमारे पास तो 28 ऐसी पार्किंग साइट्स हैं जिनके ऑक्शंस हो गए हैं, और बाकी टोटल जो है वो 34 साइटें हैं जो KMC के पास हैं। अब मुझे नहीं पता आप कौन से एरिया को, स्पेसिफाइड एरिया को बता रहे हैं मुझे, अगर आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकें कि कौन से एरिया में। डिफाइन की बात ऐसी है कि हर जगह पर KMC का या DMC का ये मुख्तलिफ लोग नाम लेकर खड़े हो रहे होते हैं, और बाज़ जगह पर KMC की पर्चियां भी इस्तेमाल होती है। तो क्या आपका स्टाफ आपको बताता नहीं है? यकीनन आप तो खुद तो जाने से रहे, लेकिन आपका स्टाफ आपके इल्म में नहीं रहता ये बात? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे जाने में कोई कबाहत है, मैं भी जाता हूँ, मेरा स्टाफ भी जाता है। बेसिकली हो ये रहा है कि कराची शहर में हमारे पास जो पार्किंग साइट्स हैं वो बहुत नॉमिनल सा एक फिगर है। बड़े फिगर जो हैं वो DMCs के पास हैं, जो DMC साइटें चला रही है। उसके अलावा आपके कंटोनमेंट एरिया के अंदर अलग साइट चल रही हैं, आपके डिफेंस के एरिया के अंदर अलग साइट चल रही हैं। तो ये मुख्तलिफ इदारे, KDA अपनी साइट चला रहा है, मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं। देखिए, अपनी सीट पर बैठे हुए बिल्कुल की वजह फरमा रहे हैं, और अक्सर बेशतर हमें यही सुनने को मिला है कि आपके पास KMC के पास बहुत कम साइटें हैं, बहुत कम जगह हैं, लेकिन नाम जो इस्तेमाल किया जाता है वो बल्दिया उज़्मा कराची और KMC का किया जाता है। तो आपका स्टाफ, आपका जो इंस्पेक्टर और दीगर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो इल्ज़ाम लगता है वो KMC पे लगता है, जो गलत काम होता है शहर में वो KMC करती है, जबकि 34% ऑफ द लैंड कंट्रोल हमारे पास है, बाकी तमाम लैंड कंट्रोल किसी और इदारों के पास है। 17 एजेंसीज मुख्तलिफ इदारों की यहाँ पे काम कर रही हैं, जो अलग अलग इलाकों में ये शहर बटा हुआ है। लेकिन अगर कचरा नहीं उठता तो KMC, अगर चार्ज पार्किंग का इशू आ रहा है तो KMC कर रही है, अगर इंक्रोचमेंट का इशू आ रहा है तो KMC जिम्मेदार है। आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो इदारे जहाँ पे काम कर रहे हैं आप उनको परसू करेंगे। वैसे भी बात कर रहा हूँ आपसे चार्ज पार्किंग की, आपने तो वही सरकारी अफसरान की तरह घुमा दिया मुझे, तो घुमाए ना, बराए मेहरबानी चार्ज पार्किंग पे रहिए। ये चार्ज पार्किंग के हवाले से मैं आपसे बात करने आया हूँ, उसके पैसे जो रिकवरी हो रही है और जो गैर मुकामी लोगों को आपने रख रखा है, क्या ऐसे कुछ सिलसिला है? देखिए, मैं गैर सरकारी आदमी को तो जाहिर है हम कॉन्ट्रैक्टर की सूरत में तो ज़रूर रखते हैं। वो चूंकि प्रॉपरली ऑक्शंस होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, उससे हमें जो एक रेवेन्यू मिलता है उस रेवेन्यू को हम ऐड ऑन करते हैं अपने रेवेन्यू के अंदर, जो कि हमारे बजट के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। 10 करोड़ रुपए का हमारा बजट है, बदकिस्मती से जो कलेक्शन है वो 5 करोड़ प्लस में आ रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने कुछ दिन पहले हमें हिदायत दी हैं, उसी चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने जा रहे हैं कराची में कि जहाँ जहाँ पे हमारी पार्किंग साइट्स हैं वहाँ पे प्रॉपर यूनिफॉर्म में लोग नज़र आएँ, वहाँ पे प्रॉपर रसीदों के साथ लोग नज़र आएँ। जो ओवर चार्जिंग है उसको हम सख्ती के साथ बैन करने जा रहे हैं। कब अमल पैरा होंगे आपकी वर्दियों में, और आपकी मैन जो है वो उस पर स्लिप देंगे और तमाम चीज़ें कब होंगी? ये शुरू कर दिया है हमने काम, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। आप जाइए तारिक रोड पे देखें, आप जाकर के नाहिद स्टोर की तरफ देखें, या आप जाकर के सेंट्रल के कुछ एरियाज हैं वहाँ पे देखें कि वहाँ पे हमने पाबंदी शुरू कर दी है इसके ऊपर कि बगैर यूनिफॉर्म के लोग नजर ना आए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये मोहतरम ये बता दीजिए कि यकीनन जिस तरह से बगैर यूनिफॉर्म के लोग नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हॉस्पिटल में और बाज़ जगह मसाजिद में और दीगर जगहों पे भी चार्ज पार्किंग लगाई जाती हैं, यकीनन हो सकता है आपकी हो ना हो या आपके इल्म हो, तो ये इसको देखभाल करने वाला कौन हो?
دیکھیے میں نے آپ سے جیسے عرض کی ہے نا کہ جو مین روڈز ہیں ان کے اوپر پارکنگز ہیں KMC کی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ قبضے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے انکروچ کر کے ایریاز کو پہلے انکروچمنٹ کرتے ہیں، وہاں بعد میں پارکنگ شروع کر دیتے ہیں. کچھ پلاٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ اسی قسم کے انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں. تو ہم نے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ بنائی ہے جس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے ہمیں بتایا کہ بھائی یہ صرف ایک پارکنگ کا ایشو نہیں ہو رہا، یہ ساتھ ساتھ انکروچ بھی ہو رہا ہے ایریاز. تو یہ انکروچ جو ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک بہتر پالیسی بنا کے میرے پاس لاؤ. تو اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے. ہم اینٹی انکروچمنٹ سیل، وارڈنز اور KMC چارج پارکنگ ڈپارٹمنٹ، ہم تینوں مل کے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کو جو چینجز ہیں وہ ود ان دس ویک نظر آنی شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ تعالی ہم روڈز پہ بھی نکلیں گے اور جہاں جہاں انکروچمنٹس ہیں ان کو بھی کلیئر کریں گے. جہاں غیر قانونی پارکنگز ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان کو انتظامیہ کے ساتھ مل کے دور کیا جا سکے. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.